बीजेपी में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। ये शब्द है भाजपा की एक मुस्लिम पदाधिकारी और कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला की, जिन्होंने पार्टी के अंदरूनी हाल के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर अपना दुख बयां किया है। अलीशा अब्दुल्ला ने दावा किया है कि तमिलनाडु में पार्टी के विभिन्न इकाइयों में पदाधिकारियों के रूप में अल्पसंख्यकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को भाजपा की विभिन्न इकाइयों के लिए घोषित पदाधिकारियों की सूची में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। अलीशा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अपना दुख बयां किया। उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुई थी, जिनके बारे में मेरा मानना था कि उनका दृष्टिकोण कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, बल्कि सिर्फ कड़ी मेहनत का है। भारत की एक प्रसिद्ध खेल हस्ती होने के नाते ये बहुत निराशाजनक है। मैंने इस पार्टी के लिए 3 साल दिन रात कड़ी मेहनत की। इससे साबित होता है कि मुसलमानों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। दुख की बात है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता केशवम विनायकम, जो कि 12 साल से पार्टी में हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जब मैंने उनसे अपना काम दिखाने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने मुझे अपमानित करते हुए छोड़ दिया। इससे साबित होता है कि मुसलमानों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है और हालत बेहद खराब है। दुख की बात है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। 28 नई नियुक्तियों में से कोई भी ईसाई या मुसलमान नहीं है। बता दें कि अलीशा अब्दुल्ला एक भारतीय रेसिंग ड्राइवर है और भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन है। अलीशा 24 जुलाई 1989 को चेन्नई में जन्मी। उन्होंने 9 साल की उम्र में गो कार्टिंग से रेसिंग शुरू की और 11 साल की उम्र तक कई गो कार्टिंग रेस जीत चुकी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने MRF नेशनल गो कार्टिंग चैंपियनशिप और नेशनल लेवल फॉर्मूला कार रेसिंग में बेस्ट नोविस अवार्ड जीता। अलीशा साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुई थी। बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी में हाल ही में हुए बदलावों और नैनार नागेंद्रन के बेटे को पद दिए जाने के बाद से पार्टी के अंदर विरोध पैदा हो गया है। अलीशा अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी इसी तरह से व्यक्त की है, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक और सांप्रदायिक पक्षपात का आरोप लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद नैनार नागेंद्रन को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए नैनार ने अलग अलग विभागों में 25 नए प्रशासकों की नियुक्ति की है। इनमें उनके बेटे नैनार बालाजी को भी जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि नैनार नागेंद्रन के बेटे नैनार बालाजी को खेल एवं कौशल विकास विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के कारण ही पार्टी में भारी हलचल मच गई है। अंदर खाने कई नेता इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी में अपने बेटे को मिली नई जिम्मेदारी के साथ नैनार नागेंद्रन अपने बेटे को भी अपनी ही तरह राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक में रहे नैनार नागेंद्रन एक समय बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले अम्मा मक्कलन मुनेत्र कडगम यानी AMMK ने NDA छोड़ने की घोषणा की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी TTV दिनाकरन ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी थी और अब अलीशा अब्दुल्ला के बयान से सियासी माहौल में हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।